कक्षा 12 के लिए संस्कृत प्रबोधनी भारत वंदना, राष्ट्र वंदना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। स्वयं भगवान राम ने भी मातृभूमि का वंदना, मातृभूमि की वंदना, अर्चना, अभ्यर्थना इस प्रकार से की है। इसलिए राष्ट्र वंदना और मातृभूमि की सेवा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन आदर्शों अथवा सर्वोत्तम कर्तव्यों में प्रथम स्थान पर आती है। प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार से अर्थात मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। इस पाठ में यही बताया गया है और प्राकृतिक रूप का वर्णन, मातृभूमि भारत भूमि के प्राकृतिक रूप का सौंदर्य का वर्णन, यहाँ के निवासियों की सच्चरित्रता, पावनता का गुणगान, संस्कृति एवं संस्कृति के प्रति यहाँ के लोगों की निष्ठा और समर्पण का गायन करके यहाँ भारत राष्ट्र अपनी मातृभूमि की वंदना की गई है। तो इसी वंदना को देखते हैं। भारत माता बुद्धजन गीता, निर्मल गंगा जल पूता, शिरस विराजित हिमगिरि मुकुटम, चरणे हिंदु महोदधि सलीलम, जगने सस्यलता तरुवसनम, जय भारत जननी, जय भारत जननी। तो पहले हम अन्वय देखते हैं। अन्वय क्या कह रहा है? भारत माता बुद्धजन गीता, निर्मल गंगा जलपूताः, यस्याः शिरसि हिमगिरि मुकुटम, चरणे महोदधि सलिलम विराजितम, यस्याः जगने सस्यलता तरुवसनम राजते, सा भारत जननी जय, सा भारत जननी जय। भावार्थ देखिए। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए वंदना की गई है कि विद्वान जिस भारत माता की स्तुति गाते हैं, भारत माता बुद्धजन गीता, बुद्धजन विद्वान, विद्वांसः भारत माता की स्तुति गाते हैं, बुद्धजन गीताः गानम कुर्वन्ति, और निर्मल गंगा जलपूताः, और जो निर्मल स्वच्छ गंगा जल से पावन और पवित्र बनाई गई है, यस्याः जिसके शिरस हिमगिरि मुकुटम, हिमालय पर्वत, हिमगिरि मुकुटम, हिमगिरि हिमालय पर्वत जिसके सिर पर मुकुट की भांति शोभायमान है, सुशोभित है। सिर पर, शिरसि सप्तमी विभक्ति का एक वचन, शिरसि सिर पर, हिमगिरि मुकुटम हिमालय पर्वत जिसके सिर पर मुकुट की भांति सुशोभित है। चरणे हिंदु महोदधि सलिलम, चरणे जिसके चरणों में, जिस भारत माता के चरणों में, हिंदु महोदधि हिंद महासागर, महाधन उदधि इति महोदधि सागर, सलिलम जलम जिसके चरणों में हिंद महासागर का जल विराजता है, विराजितम, यस्याः जगने जिस जो अपनी जंघाओं के ऊपर, जगने सस्य लता तरुवसनम, हरी भरी फसलों, लता सस्य श्यामलाः, शस्य अन्नाम अन्नम, लताः तरुवसनम वृक्षाः, फसलों, लताओं
और वृक्षों के वसनम मने वस्त्रम धारणम करोति, यह तरु वसनम राजते, वस्त्र धारण किए हुए है, सुशोभित हो रही है, जो हरी भरी फसलों, लताओं और वृक्षों को वस्त्र रूप धारण करके सुशोभित हो रही है, सा भारत जननी जय, ऐसी भारत माता की जय हो। अब दूसरा पद्य देखिए। ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता, कविवर गुम्फित पावन चरिता, धीर वीर नृप शौर्य पालिता, जय भारत जननी, जय भारत जननी। आइए अन्वय देखते हैं। या भारत माता, जो भारत माता, ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता, कविवर गुम्फित पावन चरिता, धीर वीर नृप शौर्य पालिता, सा भारत जननी। अस्मिन् पद्यांशे किम लिखितम वर्तते, सुंदर वर्णनों और धैर्यशाली राजाओं की वीरता का वर्णन, पवित्र मंत्रों जो ऋषियों के द्वारा कहे गए हैं, कवियों के द्वारा कहे गए हैं, और सुंदर वर्णन उनका किया गया है। राजाओं की वीरता का उल्लेख करते हुए भारत माता की वंदना की गई है कि या भारत माता, जो ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता, जो ऋषिवर, ऋषि भी ही, घोषित ही मंत्र ही, ऋषियों के द्वारा घोषित किए जा रहे मंत्रों से क्या है, पुलकित है, चेतनामयी है। कविवर गुम्फित, जिसका वर्णन कविवरैहि कृतम, कविवरों ने के द्वारा किया गया है, कवियों ने जिसके पवित्र चरित्र का, गुम्फित पावन चरिता, गुम्फित माने गूंथा गया, चरित्र का वर्णन किया गया, किसके, भारत माता के सुंदर चरित्र का वर्णन, कविवरों का वर्णन, ऋषिवरों के सुंदर सुंदर मंत्रों का वर्णन, सब सुंदर शब्दों में वर्णित किया गया है। ऐसी धीर वीर नृप शौर्य पालिता, धीर वीर राजाओं के शौर्य अर्थात वीरता और पराक्रम के द्वारा जिसकी पालिता मने रक्षा की गई, जिस भारत माता की रक्षा की गई, सा भारत जननी जय जय, सा भारत जननी जय, उस भारत माता की जय हो, सा भारत जननी, उस भारत माता की जय हो। अब तीसरा पद्य, अंतिम पद्य देखिए। मम मनसि सदा तव पदयुगलम, संस्कृत संस्कृति सतत चिंतनम, भावराग लय ताल मेलनम, जय भारत जननी, जय भारत जननी, जय भारत जननी। पश्यामश्चावत् अन्वयः। हे भारत माता, मम मनसि सदा तव पदयुगलम, सतत संस्कृत संस्कृति च चिंतनम, भाव राग लय तालमेलनम, जय भारत जननी। अत्र भारत माता, भारत मातोः विषये लिखितम वर्तते, वर्णितम अस्ति, भारत माता के चरणों का ध्यान करने और संस्कृत भाषा, संस्कृति, विभिन्न भावों रागों को वर्णन, समन्वय स्थापित होने की कामना यहाँ पर की गई है। कहा गया है कि हे भारत माता, मम मनसि, मेरे मन में, सदा मने हमेशा, तब पद युगलम, तुम्हारे चरण युगल, दोनों पैर, तुम्हारे चरण युगल,
संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति, संस्कृति चा, संस्कृत भाषा और संस्कृति का सदैव चिंतन होता रहे, सदैव चिंतन हो, सदैव संस्कृति का हमेशा चिंतन हो। सभी मानवीय क्या भावों, चिंतनम भाव राग लय ताल मेलनम, भावों रागों लय और तालों में ताल मेलनम मने समन्वय भवेत्, समन्वय हो। मने सभी मानवीय भाव होते हैं, राग होते हैं, लय और ताल होते हैं, उनमें समन्वय हो। हे भारत माता तुम्हारी जय जय हो। अर्थात विभिन्न भाव राग लय और ताल का समन्वय करते हुए हम तेरा ध्यान करें। हे भारत माता तब जय जय हो, तेरी जय जय हो। तो इस प्रकार भारत माता की वंदना इन 3 पद्यांशों के द्वारा की गई है। धन्यवाद। भवन्तः सर्वे। थैंक्स अ लॉट।